अध्याय 334 के स्पॉइलर। अगर आप लोगों को ये अध्याय के विश्लेषण पसंद हैं और आप इन्हें तेजी से और लगातार चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, चलिए सीधे अध्याय में चलते हैं, क्योंकि यह तुरंत महत्वपूर्ण जानकारी से शुरू होता है। अध्याय ह्यूगो और इसागी योइची के रंगीन चित्र से खुलता है। ह्यूगो के हल्के भूरे बाल और गहरे हरे आंखें पक्की। जापान एक गोल से पीछे है, पर वे दबाव में भी फ्रांसीसी गोल की ओर बढ़ते रहते हैं। ह्यूगो इसागी को चेतावनी देता है कि नंबर 1 बनने पर ब्लू लॉक मिट सकता है, पर चिरोमोगुरु के पास गेंद है और कहता है इसे पढ़ने की कोशिश करो। वह उन्हें अपनी रचनात्मकता से चुनौती दे रहा है। फिर हम चार्ल्स को देखते हैं जो प्रतिक्रिया करता है, ओह एक सीधा पास। पहले उसे लगता है ये सीधा खेल है। कैमरा फ्रांसीसी गोलकीपर रेनो पर जाता है। वह तुरंत मना करता है, ये क्रॉस नहीं है। यह बॉक्स में सामान्य डिलीवरी नहीं है। रेनियो इसे शॉर्ट कॉर्नर कहकर फॉलो अप करता है। गेंद ह्योरी यो के पास जाती है और इरादा साफ है, वे सेट प्ले बना रहे हैं, न कि अचानक हमला। रेनियो स्थिति समझता है और सोचता है कि वे कुछ रच रहे हैं। ह्योरी क्रॉस करने के लिए लाइन में लगता है और तभी जूलियन लोकी पूरी गति से चार्ज करता है। ह्योरी लोकी को चकमा देता है, उसे पूरी तरह से बहकाता है। लोकी बहकावे में आकर गलत तरफ जाता है। ह्योरी शांति से कहता है, बहुत देर हो गई। फिर वह गेंद बचाता को वापस पास करता है। बचाता उसे साफ लेता है और कहता है, मेरे पास है। पेज रेनियो के फिर से खतरा महसूस करने पर समाप्त होता है। बचाता लाइन के ठीक किनारे पर है, पूरी तरह से तैनात है। हमें बचाता मेगुरु बनाम फ्रांसीसी गोलकीपर रेनियो मिलता है। रेनियो इसे पढ़ता है और नजदीकी पोस्ट शॉट कहता है कि वह इसे नहीं जाने देगा। शूट करने के बजाय बचाता रयो मुकागे को बैक पास देता है। रेनियो तुरंत भांपता है। रयो शूट करने के लिए लाइन में लगता है, पर ह्यूगो उसे रोक देता है। शॉट बचाता है। ह्यूगो की गेंद। कहाँ? मैं तुम्हें शूट नहीं करने दूंगा। वह रयो को मिस्टर कॉपी कहता है। तभी इसागी योइची को पता चलता है। वह सोचता है शूट और खुद ही खेल संभाल लेता है। इसागी चिल्लाता है, ये तुम्हारी ही डिजाइन थी। वह समझता है कि पूरी चाल उसे आखिरी मौका चुराने के लिए थी। चार्ल्स आकर इसागी को रोकता है, कहता है अभी वक्त नहीं हुआ। वह अपनी भूमिका समझाता है। जब ब्लू लॉक कोई नया पेटेंट निकालता है, वह इसागी पर नजर रखता है, जो हमेशा सबसे परेशान करने वाली जगह पर होता है। इसागी अंदर से नाराज है। उसकी पहली सेट प्ले अभी अभी बर्बाद हुई। ऋण इसागी को पास करने को चिल्लाता है। ह्यूगो कहता है, अगर इसागी नंबर 2 बनकर रहता है, ब्लू लॉक फिर भी मजबूत रहेगा। फिर डबल स्प्रेड आता है। इसागी पूरी तरह से जुट जाता है। इसागी कहता है कि वह नंबर 1 बनेगा और सबको अनदेखा करके खुद ही शूट करता है। रिन इटोशी उसे कमीना कहता है और इसागी फिर भी मारता है। फ्रांस के गोलकीपर रेनियर ने उसे आसानी से रोक लिया। रेनियर कहता है, कोई और तरीका नहीं है। No other choice. I already saw that course. Isagi reacts in a confused way. He didn't expect it to get read that hard. The commentator immediately hypes it up. Then Hugo hits Isagi with the harsh reality check. He basically tells him, if you lose your 2-con volley and your right foot direct volley, then you're just an average striker. And he goes even further, saying at this rate, Blue Lock dies because of you. Hugo frames it as a turning point. It's time to awaken, Isagi Yoichi. You can change. Then he follows up with the call command, know your place and accept your destiny. After that, we get reaction shots from the Blue Lock side. People are basically like, seriously? This is bad. What do we even do now? We also see Rin scoffing like he's disgusted or unimpressed. And the page ends on that nasty internal shift. Someone thinks Isagi can no longer be used. The chapter ends by cutting to Karasu Tabito. He repeats the key idea from Hugo's speech. Basically, aptitude, destiny, the world's number 2. Like he's processing it, but also reading the situation differently than everyone else. You can tell Karasu's ego switches on. It's that moment where his presence changes, like he's locked in and ready to move. Then we get the editor's note, basically saying, in this hopeless, unprecedented situation, shockwaves are spreading across Japan, except for one man, and that's the cliffhanger. It's implying Karasu's the only one not rattled, and he's about to do something next chapter. Alright, that's it for Blue Lock, chapter 334. Things are looking rough for Blue Lock. Everyone's panicking, except one man. So next chapter's already cooking something crazy. If you enjoyed the breakdown, drop a like and subscribe. We're still pushing for 2.6k subs, so help a man out. I'll catch you lot in the next one.